इंकलाब टीवी प्राइम टाइम न्यूज के स्वागतम। उन रिश्तों का गेटवे है। इसी सोच के साथ मणिपुर सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बल दिया। पावर ग्रिड की व्यवस्था, ऐसे कनेक काम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है। बीते 6 साल में पूरे नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। कोशिश ये है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की राजधानियों को 4 लेन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 2 लेन और गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाए। इसके तहत करीब 3000 किलोमीटर सड़कें तैयार भी हो चुकी हैं और करीब 60,000 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है। साथियों, रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक तरफ नए स्टेशनों पर रेल पहुंच रही है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में बदला जा रहा है। आप सभी तो ये बदलाव अनुभव भी कर रहे हैं। लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रही जिरीबाम इम्फाल रेल लाइन के तैयार होने पर मणिपुर में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की राजधानियों को आने वाले 2 वर्षों में एक बेहतरीन रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। साथियों, रोड और रेलवे के अलावा नॉर्थ ईस्ट की एयर कनेक्टिविटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज नॉर्थ ईस्ट में छोटे बड़े करीब 13 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इम्फाल एयरपोर्ट सहित नॉर्थ ईस्ट के जो मौजूदा एयरपोर्ट्स हैं, उनका विस्तार करने के लिए, वहां आधुनिक सुविधाएं तैयार करने के लिए 3000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक और बड़ा काम हो रहा है। इनलैंड वाटरवेज के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन मैं देख रहा हूं। यहां अब 20 से ज्यादा नेशनल वाटरवेज उस पर काम चल रहा है। भविष्य में यहां की कनेक्टिविटी सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक सीमित नहीं रहेगी। अब समंदर और नदियों के नेटवर्क के जरिए एक सीमलेस कनेक्टिविटी पर काम शुरू हो चुका है। कनेक्टिविटी बढ़ने का बहुत बड़ा लाभ हमारे उद्यमियों, हमारे किसानों को मिल रहा है। इससे नॉर्थ ईस्ट के लिए होने वाले ट्रांसपोर्टेशन में समय की बचत हो रही है। दूसरा लाभ ये भी हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट के गांवों को, किसानों को दूध, सब्जी और मिनरल्स जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स को देश और विदेश के बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच मिली है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट भारत की नेचुरल और कल्चरल डाइवर्सिटी का, कल्चरल स्ट्रेंथ का एक
बहुत बड़ा प्रतीक है, भारत की आन बान शान है। ऐसे में जब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो टूरिज्म को भी बहुत बल मिलता है। मणिपुर सहित नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म पोटेंशियल अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। अब तो मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया और वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यमों से देश और विदेश तक नॉर्थ ईस्ट की ये तस्वीर, ये पोटेंशियल घर घर पहुंचने की संभावना बन गई है और आसानी से पहुंच सकता है। नॉर्थ ईस्ट के अनछुए स्थानों के वीडियो लोगों को अचरज कर। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है। दिनों दिन मेरा ये विश्वास इसलिए गहरा हो रहा है क्योंकि अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति की स्थापना हो रही है। जहां से पहले सिर्फ नेगेटिव खबरें ही आती थी, वहां अब पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का मंत्र गूंज रहा है। एक तरफ जहां मणिपुर में ब्लॉकेड इतिहास का हिस्सा बन चुका है और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मैं भी मेरी तरफ से नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों का, विशेष करके मणिपुर के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने हमें साथ दिया, मेरे शब्दों को ताकत दी और आज ब्लॉकेड बीते हुए कल की बात बन गई। वहीं असम में दशकों से चला आ रहा हिंसा का दौर थम गया है। त्रिपुरा और मिजोरम में भी युवाओं ने हिंसा के रास्ते को त्याग किया है। अब ब्रू रियांग शरणार्थी एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। साथियों, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और शांति, जब ये तीनों चीजें बढ़ती हैं तो इंडस्ट्री के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं अनेक गुना बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट के पास तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और बंबू दो ऐसे माध्यम है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को ताकत देने का सामर्थ्य रखते हैं। और मैं आज जब यहां आपसे बात कर रहा हूं तो मैं नॉर्थ ईस्ट के किसान भाई बहनों से विशेष बात करना चाहता हूं। मैं लगातार कहता आया हूं कि नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक कैपिटल देश का बन सकता है। आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं। पिछले दिन कुछ मुझे वैज्ञानिकों से मिलना हुआ, कृषि वैज्ञानिकों से मिलना हुआ, कृषि अर्थशास्त्रियों से मिलना हुआ। उन्होंने एक मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में किसान अगर पामोलिन की खेती पर चले जाएं तो देश को और नॉर्थ ईस्ट को और वहां के किसानों को बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। आज पामोलिन तेल, पामोलिन ऑयल, उसका हिंदुस्तान में एश्योर्ड मार्केट है। अगर नॉर्थ ईस्ट का किसान ऑर्गेनिक खेती करता हो और उसमें भी पामोलिन की खेती करे, आप कल्पना कर सकते हैं आप हिंदुस्तान की कितनी बड़ी सेवा करेंगे, हमारे अर्थतंत्र को कैसी नई गति देंगे। मैं यहां की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वे अपने अपने राज्य में पामोलिन मिशन की रचना करें, किसानों को शिक्षित करें, प्रेरित करें और भविष्य में इसमें किसानों को हमें कोई मदद करने की जरूरत होगी, उस पर भी बैठकर। और सिर्फ वोकल है ऐसा नहीं, नॉर्थ ईस्ट की एक विशेषता है, उनको लोकल के लिए गर्व होता है। मुझे याद है जब मैं इस प्रकार का स्कार्फ लगाता हूं तो उस प्रदेश के लोग गौरव से इसको रिकॉग्नाइज करते हैं।
अपनी चीजों का इतना गर्व होना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए नॉर्थ ईस्ट को ये समझाना कि लोकल के लिए वोकल बनो, शायद मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो उससे भी 4 कदम आगे हैं। आप तो लोकल के प्रति बहुत ही गौरव करने वाले लोग हो। आप अभिमान फील करते हो, हाँ ये हमारा है, और यही तो ताकत होती है। और जो प्रोडक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में होते थे, उनमें से अधिकांश वैल्यू एडिशन, प्रमोशन और मार्केट एक्सेस से कभी कभी वंचित रह जाते थे, लोगों को पता भी नहीं था। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लोकल प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन और उसकी मार्केटिंग के लिए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इन क्लस्टर्स में एग्रो स्टार्टअप्स और दूसरी इंडस्ट्री को हर सुविधाएं दी जाएगी। ऐसे में नॉर्थ ईस्ट के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को देश और विदेश के मार्केट तक पहुंचाने के लिए हर जरूरी सुविधा नजदीक से ही मिलने वाली है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट का सामर्थ्य भारत के बांबू इंपोर्ट को लोकल प्रोडक्शन से रिप्लेस करने का सामर्थ्य रखता है। देश में अगरबत्ती की इतनी बड़ी डिमांड है, लेकिन इसके लिए भी हम करोड़ों रुपयों का बांबू इंपोर्ट करते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए देश में काफी काम हो रहा है, और इसका भी बहुत बड़ा लाभ उत्तर पूर्व के राज्यों को ही मिलेगा। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पहले ही एक बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क को स्वीकृति दी जा चुकी है। इतना ही नहीं, नुमालीगढ़ में बैम्बू के बायोफ्यूल बनाने की फैक्ट्री भी बनाई जा रही है। नेशनल बैम्बू मिशन के तहत बैम्बू किसानों, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े आर्टिस्ट और दूसरी सुविधाओं के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इससे नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को, यहां के स्टार्टअप्स को बहुत लाभ होगा। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में हो रहे इस तेज परिवर्तन का लाभ जो राज्य ज्यादा सक्रिय होगा वो उठाएगा। मणिपुर के सामने असीमित अवसर है, और मुझे पक्का विश्वास है कि मणिपुर मौका जाने नहीं देगा। यहां के किसानों, यहां के युवा उद्यमों को इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमारा प्रयास यही है कि मणिपुर के युवाओं को रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो। हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और दूसरी अन्य ट्रेनिंग के लिए अब यहीं पर अनेक संस्थान बन रहे हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनने से मणिपुर देश के स्पोर्ट्स टैलेंट को निखारने के लिए एक बड़ा हब बनता जा रहा है। यही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी मणिपुर सहित नॉर्थ ईस्ट के सभी युवाओं को आज हॉस्टल समेत बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। विकास और विश्वास के इस रास्ते को हमें और मजबूत करते रहना है। एक पहुंचाने के हमारे इस सपने में कहीं कोई रुकावट ना आए, समय सीमा के पहले हम काम कर पाए, ऐसे माताएं बहनें हमें आशीर्वाद दें। हमें काम करना है, हमें काम करने के लिए आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत होती है। और रक्षाबंधन का पर्व सामने है, तो मैं आग्रह से आपके आशीर्वाद की कामना करता रहता हूं। आप सभी अपना ध्यान रखिए। स्वच्छता को लेकर तो वैसे भी नॉर्थ ईस्ट हमेशा से बहुत गंभीर रहा है, सतर्क रहा है, देश के लिए एक मॉडल के रूप काम कर रहा है। लेकिन
आज जब हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं तब 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन, उसी प्रकार से कहीं बाहर थूकना नहीं, गंदगी करना नहीं, इन सारी बाबतों का ध्यान रखना है। आज कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए सबसे ताकतवर हथियार यही है। यही हमें कोरोना से लड़ाई में मदद करते रहेंगे। मैं फिर एक बार आप सबके बीच आने का मौका मिला। एक बहुत स्वप्न लेकर के इस योजना को शुरुआत कर रहे हैं। मणिपुर देश को दिशा दिखाएगा, इस पूरे विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। हम महामहिम राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री जल शक्ति एवं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री उत्तर पूर्वी विकास क्षेत्र के आभारी हैं। साथ ही समस्त माननीय मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधियों को हम धन्यवाद करते हैं।